एक निर्दयी बहू ने अपनी सास को समुद्र में धक्का दे दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे इसका भयानक फल भुगतना पड़ेगा। उस दिन बहू आशु ने सास के साथ जाने का नाटक किया और छोटी नाव लेकर पास के समुद्र में जाल समेटने चली गई। वापसी के रास्ते में चारों तरफ सफेद समुद्री कोहरा छाया हुआ था। आंसू के चेहरे की मुस्कान अचानक ठंडी और डरावनी हो गई। अचानक उसने हाथ बढ़ाया और बिना कुछ समझे बूझे चेन अम्मा को नाव से धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, पानी में तड़पती सास को देकर वह मन ही मन बुदबुदाई, मर क्यों नहीं जाती बूढ़ी, तेरी वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद है, तू गई तो इस घर में बस मेरा राज होगा। शाम को ली छेंग अपने बेटे शियाओ शीटो के साथ मछली पकड़कर घर लौटा। घर में घुसते ही बच्चा दादी को ढूंढने लगा। आशु ने घबराई हुई बहू का नाटक किया, आंखें लाल करके बोली, अम्मा ने कहा था आज कोहरा ज्यादा है, थोड़ी देर रुक कर आएंगी, कहीं रास्ता भटक तो नहीं गई। मैंने मछली का सूप बना लिया है, चलो खाते खाते इंतजार करते हैं। ली छेंग का दिल बैठ गया, लेकिन अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे क्या पता था कि उसकी माँ मरी नहीं थी। चेन अम्मा बहुत किस्मत वाली थी। लहरें उसे बहाकर एक छुपी हुई चट्टान की गुफा में ले गई थी। वह चीख चीख कर थक गई, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की आवाज मिली। गुफा में टपकते मीठे पानी और दीवारों से चिपकी समुद्री घास के सहारे वह किसी तरह जिंदा रही। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी एक लाल सी नसों वाली मछली जिसके सिर पर लाल बिंदु था, उसके सामने आकर तैरने लगी। चेन अम्मा पहचान गई, यही वह सुनहरी कार्प थी जिसे उसने कुछ दिन पहले जाल से छुड़ाकर जिद करके छोड़ दिया था। भले ही आशु ने विरोध किया था, मछली ने पूंछ हिलाई मानो उसे ढांढस बंधा रही हो, फिर गुफा से बाहर तैर गई। उधर ली छेंग पूरी रात माँ के न लौटने से परेशान था। वह नाव लेकर आसपास के समुद्र में ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि वही सुनहरी मछली एक बड़ी चट्टान से बार बार सिर मार रही है। यह हरकत बहुत अजीब थी। ली छेंग को शक हुआ और वह नाव लेकर पास गया। चट्टान के नीचे उसने आधी डूबी हुई एक गुफा देखी और माँ की कमजोर आवाज सुनी। चेन अम्मा को घर लाया गया। वह बहुत बीमार पड़ी और कई दिनों तक बेहोश रही। डरी हुई आंसू पूरी श्रद्धालु बहू का नाटक करती रही, पानी पिलाना, सेवा करना, आंसू बहाना। ली छेंग ने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। बूढ़ी माँ ने बेटे को देखा, फिर पास खड़ी बहू की तरफ नजर डाली और घर की शांति के लिए सच छिपा लिया। बस इतना कहा, मुझसे गलती से नाव से फिसल गई थी। यह सुनकर आंसू और बेखौफ हो गई, मन ही मन गालियां दी, बूढ़ी की जान बड़ी सख्त है, अब कुछ और करना पड़ेगा। 2 दिन बाद आशु ने सास की पसंद के कमल भराव वाले मिठाई बना दी। अच्छी मिठाइयाँ प्लेट के बाएं रखी और दाईं तरफ वाली में चुपचाप झर मिला दिया। उसे नहीं पता था कि समुद्र में वही सुनहरी मछली सब देख रही थी। मछली घबरा गई, उसने जोर से लहर उठाई जो ली छेंग से टकराई। ली छेंग गुस्सा करने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक साफ आवाज गूंजी, जल्दी घर जाओ, तुम्हारी बहू ने दाईं तरफ की मिठाइयों में झर मिलाया है, बाईं वाली सुरक्षित है, माँ को दाईं तरफ से मत खाने देना। ली छेंग ने देखा वही सुनहरी मछली पूंछ हिला रही थी। वह कुछ सोचे बिना जाल फेंक कर घर दौड़ा। घर पहुँचते ही देखा आंसू प्लेट लेकर सास से कह रही थी, अम्मा बीमारी से उठी हैं, आपके लिए आपकी पसंद की मिठाई बनाई है, दाईं वाली जरूर चखिए, मैंने ज्यादा मीठी बनाई है। ली छेंग ने तुरंत प्लेट छीनी, दाईं तरफ की एक मिठाई घर के कुत्ते के मुंह में डाल दी। कुछ ही पल में कुत्ता तड़पने लगा, मुंह से झाग निकला और वह मर गया। सच सामने आ गया। ली छेंग गुस्से से कांपने लगा, लाल आंखों से आंसू की ओर देखकर चिल्लाया, मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू बार बार उसकी जान क्यों लेना चाहती थी, तू जहरीली औरत है। उसी रात उसने तलाकनामा लिखा और आंसू को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। अगले दिन सुनहरी मछली ली छेंग को एक गुप्त समुद्री गुफा तक ले गई। उसने मूंगे को हटाया और अंदर एक छोटा सा संदूक निकला जो सोने से भरा था। मछली की चमक अब धीमी पड़ चुकी थी। वह बोली, तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी, मैंने 3 एहसान चुकाए। पहला, तुम्हें रास्ता दिखाकर माँ को बचाया, दूसरा, जहर की खबर दी, तीसरा, ये सोना। अब मेरा रण पूरा हुआ, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह पानी में समा गई और सुनहरी रोशनी बनकर बिखर गई। ली छेंग ने समुद्र के सामने 3 बार सिर झुकाया। बाद में उसने सोने से घर सुधारा, माँ की सेवा की, बेटे को पाला और गाँव वालों की मदद करता रहा। वह गाँव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, इस दुनिया में हर चीज में जान है। एक छोटा सा भला काम कभी कभी किसी देवता को बचा सकता है और बुरी नीयत मछली से भी नहीं छुपती। जो भी यह कहानी सुने उसके दिल में हमेशा अच्छाई रहे, घर में सुख शांति बनी रहे और जीवन भर बरकत बनी रहे।